नमस्कार, कश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक और मैं हूं आपके साथ शिखा सरूद से। तो बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम का दिन है आज। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती सुबह 8:30 बजे से। ईवीएम की मतगणना सुबह 9 बजे। पहला रुझान आने की उम्मीद है। और कशिश न्यूज ने लगातार आप तक ये अपडेट पहुंचाया है और आज भी सुबह से लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और पूरे देश की नजर आज की इस काउंटिंग पर है। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 9 बजे तक पहला रुझान सामने आ जाएगा। पहला रुझान 9 बजे तक सामने आ जाएगा, नतीजे दिखने लगेंगे। थोड़ी देर में यह भी पता चलने लगेगा कि सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन बनता है, ये तो बात का फैसला है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, संख्या बल किसके साथ होगा, ये दिखाई देने लगेगा। तो वो दो चरण जो 13 और 20 को हुए हैं, आज उसके नतीजे आने वाले हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 9 बजे तक सीटों पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जो जबरदस्त फाइट थी, जो जबरदस्त उनके बीच कंपटीशन था, प्रतियोगिता चल रही थी, उसके नतीजे आने लगेंगे और जनता ने किसके सर पर सेहरा बांधा है जीत का, ये भी नजर आने लगेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से 2 चरणों में इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया है, उसके बाद आज का दिन कहीं ना कहीं काशिफ अपने आप में बेहद खास हो जाता है। क्योंकि आज काउंटिंग का दिन है, नतीजों का दिन है, परिणाम का दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी जो निगाहें हैं वो इस पर टिकी हुई हैं और पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना की जाएगी और 9 बजे तक उम्मीद जताई जा रही है कि पहला रुझान जो है वो 9 बजे तक सामने आ जाएगा। तो पहला रुझान 9 बजे तक सामने आ जाएगा। 81 विधानसभा सीटें 43 मेजोरिटी के लिए चाहिए, यानी सरकार बनाने के लिए जो संख्या चाहिए वो जादुई आंकड़ा 43 है। जिसके पास भी, जिस भी पार्टी के पास, जिस भी गठबंधन के पास ये जादुई आंकड़ा होगा वही गद्दी पर बैठेगा, वही राज्य का मुखिया बनेगा। तो सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। बिल्कुल काशिफ। और जिस तरीके से सीटों की अगर बात की जाए तो बेहद दिलचस्प मुकाबला जो है बरहेट सीट पर माना जा रहा है, गांधी विधानसभा सीट को लेकर माना जा रहा है, चूंकि खुद कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो झारखंड चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आइए एक नजर डालते हैं कौन कौन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। सरायकेला से चंपई सोरेन की साख दांव पर लगी हुई है। अगर हम बात करें दूसरे नेताओं की, तो झारखंड चुनाव में दंगल की पुटका विधानसभा से मीरा मुंडा की और जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है, यानी ये बड़े लोग हैं जिनका साख जो है वो दांव पर लगी है। ये ऐसी सीट है जहां बड़े बड़े नाम हैं। अगर बात करें बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे हैं, वो भी हैं। अगर हम बात करें सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से, जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सीपी सिंह पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, रांची विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा से हेमंत सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा। और इसके अलावा बात की जाए दीपक बिरुआ चाईबासा विधानसभा से हेमंत सरकार में मंत्री रहे हैं ये, तो ये तमाम बड़े चेहरे जिनकी जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। काशिफ और कल्पना सोरेन की काबिलियत की बात हो रही है तो तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से उनकी जनसभाओं में युवा हो या महिला वर्ग हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो शिखा, हमारे साथ नैयर जुड़ चुके हैं। नैयर, किस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं? आज का दिन फैसला कुन दिन है, आज फैसला आने वाला है। किस्मत किसकी होती है, कौन सरकार बनाता है, कौन गद्दी पर बैठता है, क्या गठबंधन की क्या समीकरण तैयार होते हैं और कौन राज्य के बड़े बड़े फैसले लेगा? आज ये अधिकार मिल जाने वाला है किसी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पंडरा जहां स्ट्रांग रूम है वहां हम खड़े हुए हैं और सुबह से ही जितने भी पार्टियों के कार्यकर्ता है सभी खुशी खुशी स्ट्रांग रूम की तरफ आए हैं और अपना बैनर पोस्टर के साथ जो स्ट्रांग रूम के बाहर जमे हुए हैं। सबके चेहरे पर अभी तो मुस्कान है। हालांकि 8 बजे से यहाँ स्ट्रांग रूम में पहले बैलेट पोस्ट की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी और 9:30 बजे से काशिफ रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो वही रुझान के लिए पूरी कार्यकर्ता आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता आस्ते आस्ते यहाँ पहुंच, यहाँ 4 बजे सुबह से ही कई पार्टियों के कार्यकर्ता जमे हुए हैं। हालांकि
यहाँ काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। रांची के 7 विधानसभा सीटों का आज जो फैसला है 3 से 4 बजे तक आ जाएगा, जिसमें काफी महत्वपूर्ण नेता भी है यहाँ, जहाँ सुदेश महतो पूर्व उप मुख्यमंत्री का किस्मत ईवीएम में बंद है, और वही दूसरी तरफ सीपी सिंह जो काफी लगातार 5-6 बार रांची विधानसभा से जीत चुके हैं, उनका ईवीएम में बंद है। उनका आज किस्मत के बारे में मालूम चलेगा। उसके साथ साथ कई अन्य नेता है, जैसे राजेश कच्छप खिजरी से है, हटिया से नवीन जायसवाल, अजय नाथ सहदेव, यानी कि हम कह सकते हैं कि काफी बड़े बड़े नेता का जो 7 विधानसभा जो है उसमें आज इनका किस्मत खुलने वाला है। और 9:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि स्ट्रांग रूम 15 के बाहर काफी चहल पहल है, कार्यकर्ता है, सुरक्षा कर्मी है, बिल्कुल नहीं है। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आप कंट्रोल रूम के पास इस वक्त मौजूद हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरी काउंटिंग की जाएगी, किस तरीके से इसका संचालन किया जाएगा, जो मतदान कर्मी है उनके लिए क्या क्या रूल्स वहां पर तय किए गए? देखिए, मतगणना के लिए यहाँ जो कर्मचारी आए हैं उनके लिए भी कई दिशा निर्देश है। उन्हें मोबाइल नहीं ले जाना है, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाना है, कोई कटर नहीं ले जाना है, और साथ ही साथ कुछ खाने के पीने की वस्तुएं भी अंदर नहीं ले जाना है। यानी कि काफी कड़ा गाइडलाइंस है निर्वाचन आयोग का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कर्मचारी है, जो कार्यकर्ता है, वो आस्ते आस्ते सब जा रहे हैं। मैं आगे की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब बोलता हूँ अपने सहयोगी से कि किस तरह यहाँ कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ जमे हुए हो, चाहे जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, चाहे JKLM जो है उनकी हो, यानी कि कुछ सभी पार्टियों का जो 7 विधानसभा क्षेत्र में सभी अपने अपने बैनर पोस्टर लगा के आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कल सुबह से ही जमे हुए हैं। यह कार्यकर्ताओं का एक हम कह सकते हैं कि टेंट है, जहां सुबह से ही कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और रुझान का इंतजार कर रहे हैं। अब खाली बस इंतजार है 9:30 बजे का पहला रुझान का, उसके बाद से ही यहाँ हलचल और तेज हो जाएगी। और दूसरी तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रांग रूम के अंदर का कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी को अंदर जाने प्रवेश मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, यहाँ तक कि DSP स्तर के अधिकारी को भी जांच के दायरे में आना पड़ रहा है। उन्हें जांच करवाकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग काफी सख्त है इस बार। हालांकि निर्वाचन आयोग जो है वो बधाई देने के पात्र भी है निर्वाचन आयोग, क्योंकि जिस तरह यहाँ चुनाव हुआ है झारखंड में, पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। एक तरह से इतिहास है कि झारखंड में इस तरह का चुनाव कभी नहीं हुआ था, जहाँ कई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली थी। और हम स्ट्रांग रूम में खड़े हुए, यहाँ सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं। और सुरक्षा का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अभेद किला बना दिया गया है स्ट्रांग रूम को, जहाँ एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। बाहर भी सिक्योरिटी पूरी तरह से काफी कड़ा है, और स्ट्रांग रूम से मात्र लगभग 50 मीटर की दूरी पर भी एक चेकिंग लगाया गया है, जहां पास देखने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और कोई भी जिनके पास पास नहीं है उन्हें एकदम अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और कार्यकर्ताओं जो है उन्हें बाहर किया जा रहा है। और कार्यकर्ता जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो स्ट्रांग रूम के बाहर ही अपना बैनर पोस्टर या टेंट लगा कर रह सकते हैं। गिनती के लिए रुझान को देख सकते हैं, उसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि खुश होकर आए हैं अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार के, अपनी हौसला अफजाई के लिए, अपनी अपनी पार्टियों के लिए। और यहाँ तक कि दूसरी तस्वीर देखिए, महिलाएं भी जो है वह भी आई हुई है यहाँ कि चुनाव में का जो रुझान है वो मालूम करने। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो स्ट्रांग रूम का जो दृश्य दिख रहा है काफी भीड़ भरा दिख रहा है, और एक कौतूहल का विषय भी बन रहा है लोगों में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि 9:30 बजे के बाद रुझान आने के बाद कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत हंसी भी देखी जा सकती है। और
जिसका रुझान में कम वोट आएगा उसमें निराशा भी देखी जा सकती है, लेकिन वो कुछ देर के बाद, लेकिन अभी का जो दृश्य दिख रहा है वो सभी के चेहरों पे अभी मुस्कुराहट है। सिर्फ इंतजार है कि 9:30 बजे का पहला रुझान का। काशिफ जी, तो जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और जैसा आपने बताया कार्यकर्ताओं के चेहरे पर फिलहाल तो मुस्कान है और वो लोग पहुंचने लगे हैं और थोड़ी देर में जब रुझान आएगा तब तस्वीर